हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्वांटम मैथ्स के नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसेस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमसे कहता क्या है कि अगर m इज़ ग्रेटर देन 1 हो और एनी इंटीजर्स a, b, c एंड d और पॉजिटिव इंटीजर m हो तो ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ को ये होल्ड करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को सारे हम प्रूव करते हैं, जिसमें से हमने पहले यहाँ पर प्रूव करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन और यहाँ पर जो भी गिवन होता है उसको लिखना होता है। अब क्योंकि गिवन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हमें डायरेक्टली प्रूव करना है, तो यहाँ पर लिखना है हमें टू प्रूव। ठीक, प्रूव में क्या करना है हमें, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो m। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है कि a कॉन्ग्रुएंट टू a है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m कब होता है, जब m डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार प्रूफ, और जो हम डेफिनेशन जानते हैं वो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो एज वी नो दैट a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m इफ m डिवाइड्स a माइनस में b। यानी कह रहे हैं कि a कॉन्ग्रुएंट टू b कब होता है, जब हमारे पास m क्या करता है, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है तब। ठीक है, हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बेसिकली हम ये वाली कंडीशन को फुलफ़िल करवाते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट ये कंडीशन को फुलफ़िल कर देता है तो वो उस केस में हमारे पास a कॉन्ग्रुएंट टू b हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर a ही है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं a इक्वल टू a और b इक्वल टू भी हमारे पास क्या है, a ही है। ठीक है, अब हमें ये वाली कंडीशन को पिक करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंडीशन ले लिया है कि m, ठीक है, a माइनस में b यानी कि a की जगह पे a और b की जगह पे भी हमारे पास क्या है, a है, ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, m डिवाइड्स a माइनस में a क्या होता है, 0। ठीक है, अब हमें मालूम है कि m क्या करता है, 0 को डिवाइड कर देता है, यानी कि जो 0 है वो सभी नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पे लिख भी देते हैं बिकॉज 0 इज़ डिविजिबल बाय एनी इंटीजर जो कि हमारे पास है m। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास ये जो कंडीशन है वो फुलफ़िल कर रहा है, इट मीन्स कि ये वाली जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, हमने प्रूव भी कर दिया। तो a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m ये बिल्कुल करेक्ट है और हमने इसको प्रूव भी कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। सो अब हमें प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को प्रूव करना है, जो कि कह रहा है इफ़ a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m देन प्रूव दैट b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। यानी कह रहा है कि हमारे पास अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन हो तो हमें ये वाली स्टेटमेंट को प्रूव करना है, और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो कभी ये हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन हो तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर कंडीशन गिवन होती हैं, जो स्टेटमेंट गिवन होती है उसको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर गिवन लिखते हैं, और क्या गिवन हमारे पास, ये वाली कंडीशन a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m ये गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में हमारे पास ये वाली कंडीशन को प्रूव करना है, b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं प्रूफ, और यहाँ पर लिखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे पास कंडीशन गिवन होता है उसी कंडीशन से हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जो भी हमारे पास प्रॉब्लम गिवन होगा उसमें जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसी कंडीशन के हेल्प से हमें दूसरी कंडीशन को प्रूव करना होता है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, जो कि है एज a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ठीक है,
अब ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड कब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ m डिवाइड्स a माइनस में b, यानी कि जब हमारे पास m इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है तब जाके ये वाली जो स्टेटमेंट है वो वैलिड हो जाती है। ठीक है, तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमें इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसके क्या करते हैं, कंडीशन को पिक करते हैं और इसी कंडीशन से हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन को लाएंगे और जब ये कंडीशन आ जाएगा तो हम ये वाली स्टेटमेंट को ईजिली लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि m डिवाइड्स a माइनस में b है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, m डिवाइड्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस में a। ठीक है, अच्छा अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब जो हमारे पास m है वो a माइनस में b को डिवाइड करे, a माइनस में b को डिवाइड करे या फिर b माइनस में a को डिवाइड करे। अगर वो दोनों डिवाइड हो जाता है तो इससे मतलब ये नहीं है कि ये माइनस का आ रहा है चाहे प्लस का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसे हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बस डिविजिबिलिटी चेक करना है, हमें साइन को देखना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m डिवाइड्स b माइनस में a, और जब भी हमारे पास ये कंडीशन होता है हम क्या लिख पाते हैं, जब भी हमारे पास ये कंडीशन कहीं लिखा होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं थर्ड प्रूफ की तरफ। सो अब हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 को प्रूव करना है। ठीक है, जो कि कह रहा है इफ़ a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m देन प्रूव दैट a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये दो स्टेटमेंट गिवन हो, फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट, तो हमें इस थर्ड स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ठीक है, और हमें मालूम है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना होता है जो कि इस टाइप का होता है, तो सिंपली हमें करना क्या होता है, इसकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाना होता है। अगर इसके कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी। ठीक है, और अब इस स्टेटमेंट का जो कंडीशन है वो है क्या, तो ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको m से डिविजिबल दिखाना होता है, यानी कि m डिवाइड्स a माइनस में c। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है बेसिकली, और वो इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए। ठीक है, और सिंपली अब ये दोनों स्टेटमेंट गिवन है तो इनके दो कंडीशंस भी होंगी, तो इन्हीं के दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमें ये थर्ड कंडीशन लेकर आना है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम ये वाला स्टेटमेंट प्रूव कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो गिवन होता है उसे यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। अब गिवन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारे पास, b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। ठीक है, और हमें टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूफ करना हमारे पास a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ पे लिखते हैं हम प्रूफ, और यहाँ पे लिखते हैं हम स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसी का यूज़ करना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, जिसमें हमारे पास है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड, जिसमें हमारे पास है b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, तो होता है ये इफ़ m डिवाइड्स a माइनस में b, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस में b अपॉन में m, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम k मान लेते हैं। अब क्योंकि केस फर्स्ट है तो यहाँ पर हम k1 ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, a माइनस में b इक्वल टू m डॉट k1, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमें इसमें भी वही करना है। ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, तो जब हमारे पास m डिवाइड्स इन दोनों का डिफरेंस यानी कि b माइनस में c हो तब। ठीक है, और इस
कंडीशन को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी माइनस में सी अपॉन में एम, और इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक अनदर कांस्टेंट आएगा जो कि हमारे पास है K2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी माइनस में सी इक्वल टू एम डॉट K2, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, ए माइनस में सी डिविजल बाई एम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का यहाँ पर सी है और यहाँ पे प्लस का ए है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें क्या होगा कि ये कंडीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप नंबर सेकंड, और यहाँ पर लिखते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ए माइनस में बी, क्योंकि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से हम ऐड करते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में है ए माइनस बी, और ये भी लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास है बी माइनस में सी, और यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास है एम डॉट K1 प्लस में, और हमारे पास क्या इधर एम डॉट K2। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से लिखिए, ए माइनस में बी और बी माइनस में सी, ये माइनस का बी और ये प्लस का बी, तो ये कैंसिल आउट, बच क्या गया हमारे पास ए माइनस में सी, तो ए माइनस में सी लिख दीजिए। उसके बाद हमारे पास इक्वल है, इक्वल लिख दीजिए। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एम आ रहा है, और यहाँ पर क्या बच गया, K1 प्लस में K2। ठीक है, अब ए माइनस में सी एज इट इज़, और यहाँ पर एम डॉट इज K1 प्लस में K2 जो हमारे पास है, ये क्या है, ये दोनों ऐड करके हमारे पास एक अनदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कैपिटल K कह देते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए माइनस में सी अपॉन में एम इक्वल टू K, और हमें मालूम है कि अगर कभी भी हमारे पास अगर कोई ये कंडीशन फुलफ़िल करवाता है या फिर ये वाला कोई कंडीशन फुलफ़िल करवाता है, तो हम सिंपली इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर लिया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पर वैसे करना चाहो तो वो है हमारे पास ए माइनस में सी अपॉन में एम इक्वल टू K। ठीक है, जो कि हमारे पास आ गया है ये चीज़। तो आई होप कि ये प्रूफ आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।